दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि असिस्टेंट कमांडेंट सिविल का जो फॉर्म है जो कि सीआरपीएफ के थ्रू हो रहा है उसको कैसे फिल करें, इसके स्टेप्स क्या हैं और उसको कैसे सेंड करें। इसके अलावा इसमें डीडी का यूज करें या फिर जो पोस्टल पेमेंट उसका यूज करें और कैसे कैसे फिल करना है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये फॉर्म एक्चुअली मैंने भी भरा हुआ है तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो नोटिफिकेशन है आपको ये डाउनलोड कर लेना है। ये आपको कैसे डाउनलोड करना है, आप नेट पे जाके कहीं से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं इसका नीचे लिंक दे दूंगा, नहीं तो फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल अकॉर्ड नाम से, आप वहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के आपको जस्ट नीचे आना, सबसे एंड में वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आके बिल्कुल एंड में आएंगे तो वहाँ पे आपको ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। ये सबका आपका पहला पेज है, उसके बाद में ये सेकंड पेज है, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन है। तो आपको क्या करना है, इन सारे पेज की आपको फ़ोटोकॉपी करानी है, प्रिंट करवाना है पहला पेज, उसके बाद में दूसरा पेज, इसके बाद में तीसरा डिक्लेरेशन। अब देखिए इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनको एक अलग से और फॉर्म है जिसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आप एनेक्जर सी में देख सकते हैं, यहाँ पे आके नीचे ये देखिए एनेक्जर C1, इसमें जो ये फॉर्म दिया हुआ है इसको भी आपको प्रिंट कराना है। केवल किसके लिए, जो लोग ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, बाकी अदर कास्ट जितने भी हैं उनको ये वाला फॉर्म नहीं प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो अदर कास्ट है उनके लिए केवल 3 पेज ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। अब देखिए स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले ये आपको जो पहला वाला पेज है इसमें आते हैं और जितनी भी चीज़ें आपको फिल करनी है इसमें सारी सारी ब्लॉक लेटर मतलब कैपिटल लेटर में ही होनी चाहिए। कोई भी छोटे लेटर में आप नहीं लिखेंगे, सारा सारा बड़े लेटर में लिखेंगे, ब्लॉक लेटर में। सबसे पहला आपका क्या है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, फिर फोर्थ कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, होम स्टेट, इसके बाद में 6 में आपकी जो कैटेगरी है कौन सी, ओबीसी एसटी एससी जो भी है आपकी वो इसमें फिल करेंगे। 7 में और जो हाँ जेंडर में आपको मेल या फीमेल जो भी बनना है भर दीजिए। इसके बाद में नेशनैलिटी, देखिए नेशनैलिटी में इंडियन। फिर आता है एग्जाम सेंटर एज पर एडवर्टीजमेंट। देखिए एग्जाम सेंटर अगर आप के पास में जो भी पास में पढ़ रहा है आप उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि ऊपर एक लिस्ट दी हुई है जिसमें से आपको कोई एक चूज़ करना है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो आप नोएडा को फिल कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपके पास में पड़े उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर आता है कि आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप हैं तो यस, नहीं तो नो करिए। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड जो भी हैं उसको फिल करिए। फिर रिलीजन में आता है, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप उसको फिल करिए। ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी आपको फिल करनी है यहाँ पे, लेकिन सारी चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में ही डालनी है, स्मॉल में कुछ नहीं, बस स्पेस आपको नहीं देना है। विदाउट स्पेस सारी कैपिटल लेटर में ईमेल आईडी को आपने फिल करिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद में आधार नंबर ऑप्शनल है तो आप फिल करिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर आता है 17 कॉलम जिसमें आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो पहला वाला कॉलम है इस पहले वाले कॉलम में आप सिर्फ क्या भरिए, एग्जामिनेशन जो 10th है, 10th की जो परसेंटेज, इसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग। सब्जेक्ट में आप नॉर्मली साइंस लिख दीजिए। साइंस लिखने के बाद में नेम और कॉलेज जो भी आपका स्कूल है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। इसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी, आपका जो भी बोर्ड है सीबीएसई आईसीएसई या फिर यूपी बोर्ड है जो भी आप उसको लिखिए यहाँ पे। फिर दूसरे कॉलम में क्या करना है, दूसरे कॉलम में आपको लिखना है आपकी डिग्री, डिग्री मतलब बीटेक, बीटेक उसके बाद में परसेंटेज बीटेक की, ईयर ऑफ पासिंग। सब्जेक्ट में आप नॉर्मली सिविल लिख दो केवल, और जो नेम ऑफ स्कूल में इसमें आप कॉलेज का नाम शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद में यूनिवर्सिटी को भी शॉर्ट फॉर्म में। फिर एक्सपीरियंस की बात करेंगे, अगर एक्सपीरियंस आपके कोई है तो आप उसको डालिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर कोई है जैसे कि एमटेक वगैरह कुछ है आपकी तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं। हाइट, हाइट यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखनी है। देखिए यहाँ पे 2 कॉलम है, आपको आगे साइड वाले में लिखना है ना कि ये पहले वाले में। हाइट लिखी सेंटीमीटर में, वेट किलोग्राम में, और चेस्ट पहले एक्सपेंडेड, दूसरी अनएक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब फुलाने के बाद में, अनएक्सपेंडेड मतलब नॉर्मल। तो ये आप किसी भी टेलर के पास जाइए, वहाँ पे वो आपकी हाइट भी मेजर कर देगा और चेस्ट को भी मेजर कर देगा, तो वो वहाँ पे आपको लिखनी है। फिर आ रहा है कि वेदर सीकिंग रिलैक्सेशन इन एज, अगर आपको एज कम बढ़ रही है, सॉरी अगर आपकी एज ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे रिलैक्सेशन मांग सकते हैं, वो आप अगर चाहिए तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। परमानेंट होम एड्रेस, जहाँ भी आप रह रहे हो एड्रेस, इसके बाद में करस्पॉन्डेंस एड्रेस। देखिए करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस है इसमें आप चाहो तो अपना जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ के आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से देखिए आप जो वहाँ का लिखिए जहाँ पे आपका जो भी पोस्ट है कोई भी, वो
आसानी से आ जाती है। जो आपके आसपास का जो पोस्टमैन है वो आसानी से आपके हर एक पोस्ट को, मतलब जो भी ये लेटर वगैरह आते हैं वो आपके घर तक डिलीवर करता है। तो वहाँ का एड्रेस आप डालिए, क्योंकि अगर सपोज आप कहीं दिल्ली वगैरह कहीं कहीं पे रह रहे हैं, हो सकता है वहाँ पे प्रॉब्लम हो आने के लिए, तो आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप मंगाते रहते हैं चीज़ें, तो वहाँ का डालिए। फिर आता है नेम ऑफ पर्टिकुलर रीजन एरिया फॉर विच क्लेमिंग एक्सटेंडेड टाइम एज इंडिकेटेड इन पैरा 9। देखिए ये वाला जो पैराग्राफ ये केवल उनके लिए जो लोग काफ़ी दूर रहते हैं, सपोज जम्मू कश्मीर वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं जितने भी उत्तरा यहाँ पे जो आपके अरुणाचल प्रदेश हो गए, इसके अलावा जो मेघालय हो गया, असम हो गया, इस तरह के जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है कि जब आप पोस्ट करते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट जो आपका पोस्ट है वो पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए उनके लिए वाला दिया हुआ कि आप अपने रीजन को यहाँ पे लिखिए, अपने स्टेट को लिखिए, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो जो लोग नॉर्मल नॉर्थ इंडियन यहाँ पे, हम लोग जो सेंट्रल रीजन वाले हैं, उनको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, मतलब आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद में तो वेदर कन्विक्टेड इन एनी क्रिमिनल और सिविल केस, अगर आप कभी जेल वगैरह गए तो आप यस करिए, नहीं गए तो कोई बात नहीं, नो लिखिए। फिर आता है यहाँ पे डिक्लेरेशन। यहाँ पे नॉर्मली आपको प्लेस, जहाँ पे बैठ के आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जिस जगह पे हैं वहाँ का प्लेस और डेट। अभी देखिए डेट क्या है ना कि आप जिस दिन पोस्ट करने जाएं तो उस दिन की डेट डाल देना है यहाँ पे। फिर आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको कर देना है नॉर्मल। इसके बाद में आता है दूसरा पेज, सपोज तीसरा पेज है ये, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया आपका। डिक्लेरेशन में आई आपका नाम, फादर नेम, एज आपकी देखिए करंट में जितनी भी आपकी एज हो रही है, सपोज आप 24 ईयर के हैं या फिर 24.4 के हैं, 24.6 के हैं, 25 के हैं, जो भी एग्जैक्ट एज है वो आप यहाँ पे लिखिए मेजर करने के बाद में। फिर आते रेजिडेंट ऑफ आपका जो भी एड्रेस है वो लिख देना है यहाँ पे, प्लेस, डेट और सिग्नेचर। सिग्नेचर के आपको ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, जो बॉक्स दिख रहा है ना, बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आपको फिल करने हैं अपने सिग्नेचर, कहीं इधर उधर मत करना है, इसके अंदर ही आपको सिग्नेचर करने हैं। फिर बात करेंगे ओबीसी वालों के लिए। ओबीसी के लिए जो एक एक्स्ट्रा वाला फॉर्म है इसको भी आपको फिल करना है। यहाँ पे आए अपना नाम, उसके बाद में सन एंड डॉटर ऑफ जो भी आपके फादर का नेम है, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह, एंड बिलोंग टू द कम्युनिटी। देखिए आपकी कम्युनिटी मतलब जो आपकी कास्ट है, उसका जो रूट है जहाँ से स्टार्टिंग हुई है वो कास्ट, उस कास्ट का नाम लिखना है। मतलब जो आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, उसमें आपकी जो कास्ट लिखी जाती है वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट होता है। अब एक बात रह गई थी कि आपका जो ये फॉर्म है ना, इसमें आपको साइन कैसे करने हैं। सबसे पहले जो आपको फ़ोटो लगानी है, इसको फ़ोटो इस तरह से लगाइए कि आपकी जो लिखा हुआ है ना सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये थोड़ा सा दिखना चाहिए वहाँ पे, हल्का सा दिखे, और थोड़ा सा कट कर लेना फ़ोटो को यहाँ पे लगाने के बाद में, और क्रॉस साइन आपको करना है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो बॉक्स दिख रहा है इतने बीच में, यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है इतने बीच में, ठीक है, फ़ोटो लगानी है। इसके बाद में यहाँ पे क्रॉस साइन करना। सपोज मेरा नाम रवि है तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा कि मेरा आर यहाँ पे सिग्नेचर जो लिखा हुआ है यहाँ पे आएगा, और इधर VI इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ साइन करने हैं। इसके बाद में ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, आप सबसे बड़ा प्रोसेस है वो कि आपको 3 एनवलप खरीदने हैं। सबसे पहला कौन सा, A4 साइज़ का, कौन सा, A4 साइज़ का। उसके अलावा 2 छोटे वाले स्मॉल साइज़ के, 2 कौन से स्मॉल साइज़ के एनवलप खरीदने हैं। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख सकती है, मैं आपको दिखाऊंगा। वो एनवलप खरीदने हैं A4 साइज़ का। इसके बाद में 2 स्मॉल साइज़ के। अब आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो भी मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगा जिसमें आपको दिख जाएगा कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें हो जाएगी। फिर आता है कि जो फॉर्म हम फिल कर रहे हैं उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजने हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या करने हैं, 12th, इसके अलावा 10th, इनके दोनों के क्या सर्टिफिकेट, दोनों के सर्टिफिकेट आपको लगाने हैं। 10th 12th के सर्टिफिकेट हो जाएंगे। इसके बाद में आपके जो बीटेक होगी, बीटेक की डिग्री लगानी है। अगर आपके फाइनल ईयर की जो मार्कशीट होती है उसमें सारे मार्क्स दिए हुए हैं बीटेक के, तो आप वो भी लगा सकते हैं, नहीं तो केवल क्या करेंगे, सिर्फ डिग्री लगा देंगे। 10th 12th सर्टिफिकेट हो गए, बीटेक की डिग्री हो गई। इसके अलावा आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर OBC SC ST हैं तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देना। तो टोटल 4 फॉर्म हो जाएंगे, टोटल 4 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे। अगर आपकी बीटेक की फाइनल ईयर की मार्कशीट में सारे मार्क्स आते हैं तो आप वो भी लगा देंगे, तो आपके टोटल 5 हो जाएंगे, नहीं तो आपके 4 रहेंगे। और अगर आप जनरल कैटेगरी में तो आपके सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट रहेंगे, ठीक है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हो गए। इसको अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले आपका मेन फॉर्म जाएगा, कौन सा, ये वाला मेन फॉर्म जाएगा। इसके बाद में नीचे वाला ये दूसरा पेज, फिर ये तीसरा पेज। इसके बाद में जो आपका जो OBC वाला डिक्लेरेशन है वो 4थे नंबर पे। फिर क्या जाएगा, उसके बाद में आपकी बीटेक की डिग्री जाएगी। बीटेक की डिग्री के बाद में आपकी बीटेक की मार्कशीट जाएगी फाइनल ईयर वाली,
अगर उसमें सारे मार्क्स हैं तभी, अगर नहीं तो कोई बात नहीं। तो बीटेक की डिग्री, उसके बाद में फिर आएगा 10th का सर्टिफिकेट, फिर आएगा 12th का सर्टिफिकेट, 12th के सर्टिफिकेट बाद में आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट होगा वो जाएगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, इनको सबको अरेंज कर लेना है इसी ऑर्डर में और रख लेना। अब फिर आपको क्या करना है, आपके एनवलप के ऊपर नॉर्मली जो मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ वहाँ पे कैसे कैसे लिखना है वो सारी आपको एड्रेस वगैरह सब लिख देना है। और जो छोटे वाले एनवलप होंगे उनमें भी उसी तरह से अपना एड्रेस लिख के भेजना है, वो भी आपको फ़ोटो में दिख जाएगा। अब बात आती है कि पेमेंट कैसे करें। तो यहाँ पे दो तरीके हैं पेमेंट के। पहला क्या है डीडी और दूसरा क्या है पोस्टल पेमेंट। तो देखिए एक्चुअली जब मैंने अपना फॉर्म फिल किया था तो मैं डीडी के चक्कर में काफ़ी दिन तक घूमता रहा था। एक दिन मैं पूरा बर्बाद किया हूँ अपने डीडी के चक्कर में, क्योंकि जो मेरी ब्रांच है बैंक की वो यूपी में है और मैं अभी दिल्ली में, तो दिल्ली में मुझे अपना डीडी बनवाना था। तो कई सारी बैंक में गया, मेरा डीडी नहीं बनाया। तो जो मेरी खुद की जो अकाउंट है यूनियन बैंक में, वहाँ पे गया तो वो लोग कह रहे कि चेक लेके आइए। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई है, कहीं में मेरा डीडी नहीं बन पा रहा था। तो फिर मैं सिंपली क्या गया, पोस्ट ऑफिस गया, अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट करके लेके गया। वहाँ पे जाके मैंने जो मैम थी वहाँ पे उनसे कहा कि मुझे पोस्टल पेमेंट चाहिए। तो उन्होंने पूछा कितने रुपए का, तो वो टोटल था 400 का पोस्टल पेमेंट है और टोटल 45 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगा है, मतलब 445 रुपये मुझे देने थे। और उन्होंने मुझे 4 पोस्टल दिए हैं, वो आप इस फोटो में देख सकते हैं, 4 पोस्टल दिए हैं। उन पोस्टल के ऊपर कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको फिल करनी होती है। कुछ डिटेल मांगते हैं कि आपको ये फॉर्म कहाँ के लिए आपको पेमेंट करना है। तो वो चीज़ आपको मैं बता दूंगा, ऊपर आपको लिख के आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ पर ये पेमेंट करना है। और ये जो आपको फ़ोटो में पोस्टल दिख रहा होगा ये एकदम फटा हुआ पोस्टल है, मतलब इसका टोटल जो लंबाई होती है थोड़ी ज़्यादा होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसको आपको कट कर लेना होता है। उसको कट करके आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आपको प्रूफ दिखाना हो कि मैंने ये पेमेंट किया है कि नहीं किया, तो उसके लिए तो वो आपको फाड़ के अपने पास रखना है। बाकी जो बचा हुआ पोस्टल है इसको क्या करना है, चारों को फिल करके अरेंज करके और फॉर्म के जस्ट ऊपर, मतलब ये आपका फॉर्म इस तरह से ये फॉर्म हो गया, तो यहाँ पे इस वाले कोने पे इस तरह से पोस्टल को रखिए और यहाँ पे स्टेपल कर दीजिए, ठीक है। स्टेपल करने के बाद में यहाँ पे आपकी ये फ़ोटो लगी हुई है, तो इस फ़ोटो के ऊपर आपको 2 फ़ोटो अलग से लेके यहाँ पे स्टेपल कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या बोला है कि आपको एनवलप के भीतर पोस्टल भी रखनी है, मतलब जो भी डीडी है अगर डीडी रखना है या फिर और 2 फ़ोटो भी रखनी है। तो अगर आप ऐसे रख देंगे हो सकता है उन्हें ना मिले, अगर आप स्टेपल कर देंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे वो फॉर्म निकालेंगे उसके साथ ये सारी चीज़ें आपकी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा फॉर्म हो गया और इस फॉर्म के ऊपर यहाँ पे ये क्या होगा डीडी या फिर आपका जो पोस्टल होगा यहाँ पे, और इसको स्टेपल कर देना है ऐसे। और इस साइड में आपकी जो फॉर्म के ऊपर फ़ोटो और यहाँ पर 2 जो फ़ोटो होंगी वो आपको यहाँ पर लगा के इनको स्टेपल कर देना है, ठीक है। आपका फॉर्म जो कंप्लीट हो जाएगा, इस फॉर्म को रखेंगे, फॉर्म के ऊपर 2 एनवलप जो हैं 2 एनवलप हैं वो रख देंगे इसके ऊपर, और फाइनल जो बड़ा वाला एनवलप होगा उसके अंदर डाल देंगे और क्या करेंगे ग्लू लगा के चिपका के। सॉरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये छोटे वाले एनवलप होंगे उनके ऊपर आपको क्या करना है, स्टाम्प लगवाना है। कितने का, 25 रुपये का। देखिए क्या होगा आपको, मतलब नॉर्मली जो पोस्टमैन होंगे अंदर जो बैठे होंगे उनसे बोलना है कि मुझे ये जो छोटे वाले एनवलप हैं इन पे स्टाम्प लगवाना है। आप कम से कम स्पीड पोस्ट के जो स्टाम्प होते हैं वो लगा दीजिए या फिर वो मुझे दे दीजिए, तो वो आपको स्टाम्प देंगे। कि वो मिनिमम जो मैंने लगवाया था वो 25 रुपये का था, एक पे 25 दूसरे पे 25, टोटल 50 रुपये के हो गए थे। और एक जो स्टाम्प था उसमें लगभग कितनी 5 फ़ोटो थी, ठीक है, 5 फ़ोटो थी, वो यहाँ पे आपको चिपका देनी है इस तरह से। और दूसरा वाला होगा उस पर भी आप ऐसे ही 5 फ़ोटो चिपका देंगे, जो कि स्टाम्प होते हैं 25-25 रुपये के, दोनों पे चिपका देंगे। उसके बाद में इन दोनों एनवलप को इसके अंदर डाल देना है, इस बड़े वाले के अंदर डाल देना है, ठीक है। अभी जो बड़ा वाला होगा आपका, इसको क्या करना है, नॉर्मली इसको सिंपली आपको ये जो बड़ा वाला है इसको ग्लू से चिपका देना है और सबमिट कर देना है। वहाँ पे जो बोल देना कि मुझे स्पीड पोस्ट करना है, ऐसा कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया कि आपको स्पीड पोस्ट करना है फिर कुछ भी, लेकिन आप स्पीड पोस्ट करिए, ज़्यादा सही रहेगा। टोटल आपको 41 रुपये लगेंगे स्पीड पोस्ट के और आपका 3 दिन के भीतर ये पहुँच जाएगा। चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का मैं वीडियो डालता रहता हूँ। जो भी जहाँ भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होगी तो इसलिए उनको जो भी है प्रॉब्लम को आसान करने के लिए मैं इस तरह की वीडियो डालता रहता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।